देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रति की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर होती जा रही है। धौलपुर दौरे पर पहुंचे गंगापुर सिटी के कांग्रेसी विधायक रामकृष्ण मीणा ने भाजपा एवं देश के गृह मंत्री अमित शाह पर जुबानी हमला बोला है। गृह मंत्री ने इस्तीफा एवं देश से माफी मांगने की मांग की है। रामकृष्ण मीणा ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 18वीं लोकसभा के अंतर्गत संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की है। बाबा साहेब के प्रति की गई टिप्पणी की कांग्रेस पार्टी भर्त्सना एवं निंदा करती है। बाबा साहेब अंबेडकर ने विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान भारत देश के लिए दिया है। देश के लोगों को संविधान के माध्यम से जीवन जीने का अधिकार दिया है, शिक्षा एवं आगे बढ़ने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा, अंबेडकरवादी लोग बाबा साहेब को भगवान के रूप में मानते हैं। देश के गृह मंत्री ने उनका अपमान किया है, कांग्रेस इसकी निंदा करती है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी देश के गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा एवं माफ़ी की मांग करती है। गृह मंत्री ने अगर इस्तीफा नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। अंबेडकरवादी लोग इस मुद्दे को भूलने वाले नहीं हैं। 18वीं लोकसभा के अभी वर्तमान सेशन में देश के गृह मंत्री जी ने जो परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में जो अपमानजनक टिप्पणी की है, वो टिप्पणियां बहुत ही भर्त्सना योग्य है। उसकी हम लोग निंदा करते हैं। ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस देश को वर्ल्ड का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया और करोड़ों करोड़ों लोगों को जीवन जीने का अधिकार दिया, उनको शिक्षा का अधिकार दिया, उनको आगे बढ़ने का अधिकार दिया। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भगवान के रूप में मानते हैं। भगवान को हम लोगों ने देखा नहीं देखा, लेकिन अंबेडकरवादी लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे लिए भगवान है। ऐसे भगवान का जिस व्यक्ति ने, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने जो अपमान किया है, उसकी हम लोग निंदा करते हैं। उनसे मांग करते हैं कि वो अपना इस्तीफा दें। अगर इस्तीफा नहीं दिया, देश के लोगों से माफी नहीं मांगी, तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतर करके संघर्ष अब कर रही है, आगे भी करती रहेगी। और पूरे अंबेडकरवादी लोग, देश के जो करोड़ों लोग हैं, वो इस मुद्दे को भूलने वाले नहीं है। इसके लिए सड़कों पे उतरेंगे। कि जो सरकार है, ये पर्ची सरकार, जिसने एक साल में कुछ भी काम धरातल पे नहीं किया, लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। हर क्षेत्र में फेल्योर सरकार है। ऐसी सरकार से हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो अपनी स्थिति जनता के सामने रखे और एक साल में जो उनकी फेल्योरशिप है, इसके लिए जनता से माफी मांगे। उन्होंने जो झूठे वादे किए थे, वो झूठे वादे करने के लिए माफी मांगे। जो गुमराह किया था, उसके लिए माफी मांगे। और अब जो पर्ची की बात है, वो पर्ची की बात छोड़ करके और जनता के हित के काम उनको करना चाहिए। कांग्रेस के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, वो उससे काम चलने वाला नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं। 70,000 करोड़ की टोटल पीकेसी, उसमें से 35,000 करोड़ रुपया राजस्थान को खर्च करना है। उसमें से राजस्थान ऑलरेडी 11,000 करोड़ रुपया खर्च कर चुका है। दैट मीन्स 1/3 ऑफ द कॉस्ट हैज ऑलरेडी बीन स्पेंट ऑन नॉन एरा ऑयल। पीकेसी से इनने क्या करा है, आपको कोई पानी हमारे किसानों को सिंचाई के लिए नहीं मिलेगा। सिर्फ पानी किसके लिए मिलेगा? पीने के लिए मिलेगा और किसी के लिए पानी नहीं मिलेगा। ये आपको और हमारे को सिर्फ एक चश्मा पहना रहे हैं कि पीकेसी कर रहे हैं। पीकेसी का धौलपुर में क्या होने वाला आपको पता है? पीकेसी का धौलपुर में सिर्फ ये होने वाला है कि 3 बांध जो हैं अपने, पार्वती, रामसागर और ये आगे वाला जो बांध है उर्मिला सागर, सिर्फ वो भरने वाला है। वो तो हमारा ऑलरेडी काली तीर में हो चुका है। 640 करोड़ रुपए हम खर्च कर चुके हैं। जुलाई टू सितंबर जो ओवरफ्लो आएगा चंबल का, वो हम ऑलरेडी इसमें डालेंगे। वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारे लिए, धौलपुर जिले के लिए इसमें कोई फायदा नहीं। ना कोई सिंचाई में कोई फायदा होगा, ना पीने के पानी के लिए कोई फायदा होगा। ये तो सिर्फ वाटर टेबल जो बढ़ेगा, सिर्फ वही बढ़ रहा है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। सिर्फ क्योंकि
काली तीर जो पानी पीने वाली स्कीम है, जो बाड़ी और उसके लिए है, बसेड़ी के लिए है, वो भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। वो वापस इस बार इन्होंने बजट अनाउंसमेंट करा है। हम वो पहले ही बजट अनाउंसमेंट कर चुके थे, उसका पैसा दे चुके थे, उसका डीपीआर बनने के लिए ऑलरेडी दे दी थी। तो ये तो उन्होंने रिपीट करी इस साल। तो ये जो कथनी और करनी में इनका फर्क है वो नहीं है। और हमारे साथ क्या हो रहा है, आप आज हिंदू में एडवर्टाइजमेंट पढ़िएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने पूरा एडवर्टाइजमेंट दिया है, पूरी कॉस्ट बताई है इसकी। उनको फायदा सबसे ज्यादा हो रहा है, हमारे को फायदा नहीं हो रहा। उनकी सिंचाई के लिए करीब करीब 2 लाख या 3 लाख एकड़, आज एडवर्टाइजमेंट है, 2 लाख या 3 लाख एकड़ जमीन जो है उनकी सिंचाई के लिए काम आएगी। हमारे राजस्थान में नहीं काम आएगी, 8 लाख काम आएगी। आज आया है 8 लाख काम आ रही, हमारे लिए नहीं आ रही। और दूसरी जो सबसे बड़ा कटोराघात धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ हो रहा है, हमारे को शहर में 25 MLD पानी मिलता था पीने के लिए, और अब हमारे को 15 MLD पानी पर रोक दिया गया। हमारा 10 MLD पानी जो शहर के लिए हमारे को मिलता था, सुबह शाम हमारे को पानी मिलता था, वो बंद हो गया। अब सिर्फ एक टाइम पानी मिल रहा है धौलपुर शहर को। वो पानी यहां से खींच के कौन ले गया? भरतपुर ले गया। दूसरा, आज आपने देख लिया धौलपुर की हालत क्या, आप सबको पता है, कॉलोनीज की हालत क्या है। एक पैसा एफएफसी का, एक पैसा जो नगर परिषद धौलपुर को आना था वो नहीं आया। एक पैसा नहीं आया, ना राजाखेड़ा को आया, ना धौलपुर को आया, ना बाड़ी को आया। एक पैसा नहीं आया। एफएफसी की पूरी किस्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी वो हमारी कट गई। तीसरी चीज, आज जो बिजली है, बिजली धौलपुर सबसे पहले एलडी में चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपको बिजली कहां लेनी है? भरतपुर देनी है। तो मतलब धौलपुर में तो आदमी वास ही नहीं करते, धौलपुर में आदमी रहते ही नहीं। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, धौलपुर में तो सब जानवर रहते हैं, धौलपुर में आदमी रहते ही नहीं। तो ये कटोराघात जो ये सरकार, पर्ची सरकार कर रही है धौलपुर के साथ, वो बेहद ही शर्मनाक है और इसकी हम खुले दिल से भर्त्सना करते हैं। दूसरा, आज जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो हमारे एक्स एमएलए साहब ने बोला, बाबा साहब के लिए जो गृह मंत्री जी ने बोला, वो बहुत ही शर्मनाक है। आज बाबा साहब को कई समाज भगवान स्वरूप मानते हैं, उनकी आस्थाओं पर उनने ठेस पहुंचाया। मैं उनसे विनती करता हूं कि या तो वो माफी मांगे या अपना इस्तीफा सौंपें, जिससे कि इस कंट्रोवर्सी को खत्म हो सके। नहीं तो ये कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होगी। हम इस पर, कल भी हम सड़क पर थे, आगे वापस 28 तारीख को प्रोग्राम बन रहा है, वापस सड़क पर जाएंगे। इस तरह से काम नहीं चलेगा कि इनके जो मुंह में आए वो ये बोल दें, वो काम नहीं चलेगा। और 1 साल में धौलपुर में आपने देख लिया क्या काम हो रहा है। धौलपुर में कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ के लोग, यहाँ के जो सो कॉल्ड बीजेपी के एक्स प्रत्याशी जो थे, वो सिर्फ एक दूसरे की शिकायतें करने में लग रहे हैं और कोई काम नहीं हो रहा। लोगों की शिकायत कर रहे हैं, लोगों का काम रुक रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। और शिकायतों में स्पेसिफिकेशन भी नहीं दिया जा रहा है। वो तो पूरी शिकायतें कर रहे जा रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है वो क्यों शिकायतें कर रहे हैं। वो शिकायत इसलिए कर रहे हैं कि जिससे ठेकेदारों से पैसा ऐंठ सके, जिससे, मैं ये खुला आरोप लगा रहा हूं उन पर कि ठेकेदारों से पैसा लेने के लिए शिकायतें करी जा रही है। हर किसी डिपार्टमेंट में शिकायत करके और उसको चुपचाप बुला दिया जाता है कि ला हमारे को 5% दे जा, 2% दे जा, 3% दे जा। ये धौलपुर का हाल हो रहा है। धौलपुर में सब जितने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैं, सब पर काम बिल्कुल बंद है। सिर्फ ब्लैकमेलिंग हो रही है, यहाँ ठेकेदारों की ब्लैकमेलिंग हो रही है। ठेकेदारों को तो आप पैसा तो दूर, पैसा तो दे नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके खजाने में पैसा नहीं है, आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो। मैंने ये विधानसभा में उस दिन बोला था कि भाई आपके पास तो पैसा ही नहीं है देने के लिए, आप दोगे कहां से? बड़े बड़े आपने अनाउंसमेंट कर दिए। जो पिछली बार के, ये फरवरी आने वाला, जनवरी खत्म, जनवरी शुरू हो रहा है, पिछली बार के जो 10-10 हैंडपंप आप लोगों को हमको दिए हैं और 5-5 ट्यूबवेल हमको दिए हैं, आज तक उनकी फाइनेंशियल स्वीकृति नहीं निकली। पूरा साल खत्म होने आ रहा है और कितना बड़ा काम करा। एक एमएलए को 10 हैंडपंप दिए जो हमारे टाइम में 40-40, 50-50 मिलते थे, उनको 10 हैंडपंप दिए और वो सोच के बड़ा खुश है। अनाउंस क्या करे?
दिखाने के लिए अनाउंस करे 20 और दिए 10, अगले साल 10 देंगे। इतने तो हम एमएलए फंड से ही दे देंगे, वो आप देना या ना देना वो हमारे लिए जीरो है। तो मेरा आप सबसे कहना यही है कि एक साल में धौलपुर की जितनी दुर्गति इस बीजेपी सरकार ने करी है, यहां मंत्री आके बोल जाते हैं कि आपने तो कांग्रेस को वोट दिया था, हम आपके लिए क्यों काम करें। बाड़ी सीओ के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई कर 2 सगे भाई नामी बदमाशों को अलग अलग स्थान से गिरफ्तार किया है। 3 महीने पूर्व दोनों आरोपियों ने एक दलित के साथ रात्रि में मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर कामयाबी हासिल की है। सीओ महेंद्र सिंह ने बताया कि 29 सितंबर 2024 को बबलू होटल के पास रात्रि को 4 व्यक्ति पहुंच गए थे। चारों आरोपी खुद को पुलिस बताते हुए पीड़ित अमित पुत्र राम प्रसाद निवासी गुम्मटबाड़ी को अपने साथ ले गए थे। आरोपियों ने अमित के साथ बेरहमी से मारपीट की थी। सुनसान स्थान पर मारपीट कर रुपए लूट कर फरार हो गए थे। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गए थे। तत्कालीन समय पर पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पीड़ित के पर्चा बयान लेकर मेडिकल भी कराया गया, लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धौलपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा इनाम घोषित कर दिया था, जिन्होंने बताया कि बुधवार को पुलिस को इनपुट मिला कि 15,000 रुपये का इनामी विजय पुत्र बच्चू सिंह ठाकुर निवासी ठाकुरपाड़ा सरमत्रा रोड स्थित नहर के पास घूम रहा है। मुखबिर की लोकेशन के आधार पर पुलिस ने टीम का गठन कर मौके पर भेजा गया। पुलिस ने बदमाश विजय को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरे बदमाश 10,000 के इनामी विक्की उर्फ विक्रम उर्फ पौना पुत्र बच्चू सिंह निवासी ठाकुरपाड़ा बाड़ी को संतनगर रोड से गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। घटना के संबंध में आरोपियों से जानकारी जुटाई जा रही है। अमित पुत्र रामप्रसाद जाटव उम्र 22 साल निवासी गुम्मट बाड़ी द्वारा बाड़ी कोतवाली पर प्रकरण संख्या 420/24 दर्ज करवाया गया था, जिसका अनुसंधान मन व्रताधिकारी बाड़ी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें विजय पुत्र बच्चू सिंह और विक्की पुत्र बच्चू सिंह व अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज है। आज दिनांक 25/12/2024 को विजय पुत्र बच्चू सिंह और विक्की पुत्र बच्चू सिंह दोनों को डीएसटी टीम धौलपुर और सीओ ऑफिस स्टाफ द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। विक्की को संतनगर रोड रामबाग की पुलिया से गिरफ्तार किया गया है और विजय को मोहन की झोपड़ी नहर के पास सरमुथा रोड से गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी लगभग 3 माह से फरार चल रहे थे। श्रीमान एसपी साहब धौलपुर द्वारा दोनों पर इनाम घोषित किया गया था। विजय पर 15,000 रुपये का इनाम था, जबकि विक्की पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा द्वारा चलाए जा रहे इनामी बदमाशों के खिलाफ विशेष अभियान के तहत उक्त कार्रवाई को संपन्न किया गया है। आगे अनुसंधान जारी है। मनिया थाना पुलिस व डीएसटी टीम ने मंगलवार रात्रि को थाना क्षेत्र के टाड़ा गांव में खेत में संचालित हो रही अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने भारी तादाद में निर्मित एवं अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए हैं। मनिया थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि आईजी भरतपुर रेंजर राहुल प्रकाश एवं पुलिस अधीक्षक धौलपुर सुमित मेड़ा के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत जिला पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने बताया, स्थानीय पुलिस को मुखबिर द्वारा इनपुट प्राप्त हुआ कि टाड़ा गांव में खेत में बने एक कमरे में कुछ लोग अवैध हथियार बनाने का काम कर रहे हैं। सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस व डीएसटी की टीम का गठन कर मौके पर कार्रवाई के लिए भेजा गया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर हथियार बनाते हुए 45 वर्षीय केदार सिंह पुत्र रामेश्वर प्रसाद त्यागी निवासी राजपुर एवं 34 वर्षीय तान सिंह उर्फ टीटू पुत्र राजेंद्र त्यागी निवासी टाड़ा को गिरफ्तार किया है। मौके से अवैध हथियार बनाने के उपकरणों के साथ 315 बोर की एक देसी सिंगल शॉट पौना राइफल,
एक अर्ध निर्मित देसी कट्टा 315 बोर और 2 मिस कारतूस 315 बोर को बरामद किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी हथियारों को कहां तस्करी करते थे, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। बाड़ी शहर की कृष्णा कॉलोनी में एक बार फिर से जरख का मूवमेंट देखा गया है। देर रात को यह जरख कॉलोनी की विभिन्न गलियों में घूम रहा है, जिसे कॉलोनी के लोगों ने मोबाइल के कैमरे में भी कैद किया है। जरख के दिखने के बाद कॉलोनी के लोग भयभीत हैं और पूरी रात जरख की तलाश करते रहे हैं। शहर की कृष्णा कॉलोनी निवासी डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने बताया कि मंगलवार की देर रात को करीब 1 बजे के आसपास कुत्तों और उसके बच्चों के लगातार भौंकने पर जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो जरख गली में घूम रहा था, जिस पर कुत्ते और उसके बच्चे लगातार चिल्ला रहे थे। उक्त जरख को देखने के बाद उन्होंने इसका वीडियो कैमरे में कैद किया और आसपास के घरों के लोगों को फ़ोन कर सूचना दी, जिसके बाद कॉलोनी के लोग एकत्रित हो गए तो जरख जंगल में भाग गया। मामले को लेकर उन्होंने देर रात ही जंगलात विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। साथ में प्रशासन से मांग की है कि जरख का यह आतंक पिछले 3 महीने से बना हुआ है, जिसे को पकड़ने के लिए जंगलात विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे आए दिन जरख की समस्या हो रही है। 1 महीने से लगातार 3-3 राउंड पर डे लगा रहा है और आज शाम को 6 बजे दिन दाड़े आ गया। हमारे बच्चे बाहर खेल रहे थे और बच्चों को उससे नुकसान भी है, इसलिए हम प्रशासन से गुहार करते हैं जल्दी से जल्दी इसकी पकड़ करवाएं। रात को हमारा लड़का आ रहा था, रात को गली में उसको मिला है। हमारा बच्चा दुकान से आता है रात को लेट और रात को गली में मिला है उसे, लेकिन वो अपनी जान बचा कर भागा। वो बस साहब यही है। रोज 11 बजे आते हैं? रोज 11 बजे डेली। काम ही हमारा ऐसा, क्या करें। नहीं, वन विभाग को टीम को फोन किया? वन विभाग को टीम को फोन किया तो उन्होंने तो ये कही साहब कि डंडा ले आओ साहब, टॉर्च ले आओ साहब। अब हम कहाँ से लाके दें? आई जाए तो हमसे कह के चले गए, क्योंकि अब दोबारा आए तो फोन कर देना। बस ये कह के चले गए, वो तो पल्ला सा झाड़ के कुल मिला के बाजी है। सूर्यवंशी कुशवाहा क्षत्रिय समाज धौलपुर एवं कुशवाहा छात्र संघ धौलपुर द्वारा 23वां प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि धौलपुर के पूर्व विधायक BL कुशवाहा एवं धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा रहीं तथा विशिष्ट अतिथि धौलपुर कुशवाहा समाज के मसीहा ठाकुर बाबू सिंह कुशवाहा रहे। कुशवाहा समाज राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष पूरन सिंह कुशवाहा, इसके अलावा विशिष्ट अतिथि धौलपुर प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा, जय भोले समिति अध्यक्ष रामहेत कुशवाहा, पूर्व प्रधान तुलसीराम कुशवाहा, पूर्व उप भंवर सिंह कुशवाहा, लवकुश समिति अध्यक्ष महावीर कुशवाहा, भामाशाह करण सिंह, पीतम सिंह कुशवाहा सहित समाज के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि BL कुशवाहा एवं विधायक शोभारानी कुशवाहा ने समाज को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने और समाज के बच्चों को एवं अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक रहने तथा अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का आह्वान किया। इस अवसर पर कुशवाहा समाज की 400 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। 40 नवनियुक्त कर्मचारी भी सम्मानित किए गए। बाड़ी शहर के पंचायत समिति परिसर में आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान पंचायत समिति के प्रधान अजय सिंह परमार ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और उन्हें याद करते हुए उनके द्वारा किए गए देश हित के कार्यों की सभी लोगों के बीच चर्चा की। इस दौरान बाड़ी SDM हेमंत कुमार ने बताया कि पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी अपने नाम के अनुसार अटल रहे हैं। उन्होंने देश के लिए ऐसे कार्य किए जो देश के स्वर्णिम विकास में सार्थक हो रहे हैं, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज बनाकर महानगरों को जोड़ा, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना देकर गांव-गांव को सड़क से जोड़ दिया। आज पंचायत समिति स्तर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें उनके विश्वास, उनके मूल्य, उस पर चर्चा की गई, उनके बारे में अवगत कराया गया। सभी मौजूद जितने भी लोग थे उनको माल्यार्पण किया गया और साथ में ही अगरबत्ती और दीप ज्वलित करके उनको याद किया गया।
मुझे लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है न केवल एक व्यक्तित्व हैं बल्कि एक विरासत हैं जिसे हमें सजोने की ज़रूरत है, उनके मूल्यों पर चलने की ज़रूरत है, उनके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कराने की ज़रूरत है ताकि हमारे सुशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। एक पारदर्शी, जवाबदेह और त्वरित प्रशासन हमें मिल सके, लोगों को सुविधाएं जो है योजनाओं का लाभ मिले, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो सके। इसी उम्मीद के साथ हमने आज ये कार्यक्रम किया। राजस्थान की भजनलाल सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर जहां सरकार द्वारा प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस पार्टी और विपक्ष द्वारा भी सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल में कोई कामकाज नहीं होने का आरोप लगाते हुए जगह जगह प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। धौलपुर जिला मुख्यालय पर आयोजित होने जा रही इसी प्रेस वार्ता को लेकर राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के उप नेता और गंगापुर विधायक रामकृष्ण मीणा का बाड़ी पहुंचने पर हाईवे बाईपास पर कांग्रेसियों द्वारा स्वागत और सम्मान किया गया। कांग्रेस के बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने उनके बाड़ी आगमन पर बधाई दी, साथ ही उनका स्वागत और सम्मान किया। जो देश के हमारे गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने संसद में जो परम पूज्य बाबा साहब के प्रति जो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। भारत का संविधान देने वाले और संविधान भी ऐसा संविधान जो पूरे विश्व में जिसकी कोई तुलना नहीं है, ऐसा पवित्र संविधान इस देश को जिन्होंने दिया बाबा साहब ने, और जिनके 30 से 40 करोड़ जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो अनुयायी हैं उनके, जो उनको भगवान के रूप में मानते हैं, उनके प्रति जो संसद में अपमानजनक जो बात कही गई है, उसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। पूरे अम्बेडकरवादियों ने इसको अपनी इज्जत का सवाल बनाया हुआ है और हम लोग मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी भी पूरे देश में इस बात को लेकर के और इसको मुद्दा बनाए हुए है। हमारी मांग है कांग्रेस पार्टी की कि देश के गृह मंत्री को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं रहा। उन्होंने जो संसद में बाबा साहब का अपमान किया है, इसके लिए उनको त्यागपत्र देना चाहिए। अगर वो त्यागपत्र नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री जी से मांगें कि वो अब उनको बर्खास्त करें और देश से माफ़ी मांगे भारतीय जनता पार्टी। ये हमारा उनसे हमारी मांग है। तो पत्रकार है, बुद्धिजीवी है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप खुद देख सकते हैं कि इस भाजपा की सरकार ने राजस्थान में क्या जनहित के काम किए हैं। मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में कि 1 साल के अंदर उन्होंने विकास के कोई काम नहीं किए। केवल केंद्र सरकार से पर्ची लेकर के आते हैं। दिल्ली से जो पर्ची आती है, भजनलाल जी उस पर्ची के अनुसार ही राजस्थान में सवाल जवाब करते हैं। विकास के नाम पे जीरो है। चाहे किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, सब लोग परेशान हैं। किसानों को आज देखिए डीएपी खाद नहीं मिल रहा है, बिजली की कितनी किल्लत है। बेरोजगारों के लिए कहा था कि हम इतने रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। एक भी रोजगार उन्होंने अगर दिया हो तो आप अपने अखबार के माध्यम से जनता को बताएं। कोई रोजगार का काम नहीं किया, विकास का काम नहीं किया। सड़कें जो जहाँ थोड़ी थी भागे वहीं पड़ी हुई है। कांग्रेस सरकार के समय जो काम हुए थे, जो शुरू हो रहे थे, बीच में चल रहे थे, वो जहाँ छोड़े थे भागे वहीं खड़े हुए हैं। विकास पूरी तरीके से ठप है। पूरे भरतपुर संभाग की बात करना चाह रहा हूँ। पूरे भरतपुर संभाग में बहुत खुशी की लहर थी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। सब जो पार्टी से ऊपर उठ करके लोगों ने ये एहसास किया था कि भरतपुर संभाग को राजस्थान का मुख्यमंत्री मिला है। हमारे पहाड़िया जी जो केवल 8 महीने रहे, उसके बाद पे आ रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि भरतपुर संभाग की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से तो भजनलाल जी बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। जो टाइगर रिजर्व की आप बात कर रहे हो, टाइगर रिजर्व तो घोषित कर दिया उन्होंने, लेकिन वहाँ के लोगों का क्या मुआवजा, क्या पुनर्वास, क्या उनकी व्यवस्था है, उनका जीवन यापन कैसे होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, उनके
जो परिवार है उनका क्या होगा, उनकी जो खेती है उसका क्या होगा, इसका कोई अंदाज नहीं है सरकार को। तो ये ऐसे जनहित के खिलाफ के जो बिंदु है उन पर सरकार संवेदन शून्य है, पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ विकास। मैं मांग करूंगा मुख्यमंत्री जी से भरतपुर संभाग में आए और एक एक जिले का दौरा करें और यहाँ की समस्याओं को हटाने का काम करें। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने 31 दिव्यांगजनों को विधायक कोष से स्कूटियों का किया वितरण। कहा, आमजन की सेवा करना मेरा पहला कर्तव्य। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा से विधायक रोहित बोरा ने आज दिव्यांगजनों को स्कूटियों का वितरण किया है। आज बुधवार दोपहर 1 बजे एक कार्यक्रम के दौरान विधायक रोहित बोरा ने राजाखेड़ा विधानसभा के 31 दिव्यांगजनों को विधायक कोष से इन स्कूटियों का वितरण किया है। दिव्यांगजनों को स्कूटियों की चाबी सौंपने से पहले विधायक रोहित बोरा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आमजन की सेवा करना उनका पहला कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग भाई बहन भी आम लोगों की तरह अपना जीवन यापन कर सकें, इसके लिए यह व्हीकल उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। इसके द्वारा उन्हें अपने रोज़मर्रा के कामों में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही उनका मनोबल भी बढ़ेगा। विधायक ने कहा कि राजाखेड़ा विधानसभा का प्रत्येक नागरिक उनके परिवार के सदस्य के समान है। ऐसे में अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी आती है तो वह बेझिझक होकर उनसे कभी भी अपनी समस्या रख सकता है। कार्यक्रम के दौरान राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा के साथ जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजय पाल सिंह, राजाखेड़ा पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर सहित अन्य कार्यकर्ता व दिव्यांगजन और उनके परिवारीजन मौजूद रहे। राजाखेड़ा में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मनाया गया सुशासन दिवस नगर पालिका परिसर में हुआ कार्यक्रम। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आज बुधवार सुबह 11:15 बजे सुशासन दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय नगर पालिका परिसर में किया गया, जहां जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी वर्षा मीना ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाईं जो देश के नागरिकों को आज तक लाभान्वित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी व्यक्तियों को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कार्मिक एक जवाबदेही व संवेदनशील प्रशासन के रूप में कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करें कि अंतिम छोर के व्यक्ति को भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन के पास आता है तो उसकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुने और उसका तुरंत ही निराकरण करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि भी इसके लिए आगे आएँ। कार्यक्रम के दौरान नगरपालिका अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल, राजाखेड़ा तहसीलदार टिकेंद्र सिंह ने भी अपने विचार रखे, जिसके बाद लोगों को सुशासन की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी वर्षा मीना के साथ राजाखेड़ा तहसीलदार टिकेंद्र सिंह, नगरपालिका ईओ श्याम बिहारी गोयल, राजेंद्र सिंह, एडवोकेट कुंदन सिंह, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा, राकेश आचार्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आज भाजपा कार्यालय धौलपुर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर के नेतृत्व में उनके चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर उनका भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन, मुकेश शर्मा, अविनाश शर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता राजीव रस्तोगी, जिला मंत्री एवं कार्यक्रम प्रभारी हरिंदर सिंह राव, शहर मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी, कोठी मंडल अध्यक्ष विशाल सिंघल, अशोक पचौरी, हेमसिंह बघेल, फैजल खान, ब्रजमोहन शर्मा सहित पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बाड़ी की बाढ़ कप प्रतियोगिता में बुधवार को 2 रोमांचक मैच खेले गए। पहले मैच में बाढ़ 4 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में 8 विकेट पर 89 रन बनाए। इसके बाद बाढ़ 20 ए ने 13.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर जीत दर्ज की। इस मैच के मैन ऑफ द मैच अमर सिंह मीणा को मुख्य अतिथि विशाल गर्ग ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। एम्पायर भूरा परमार और आलोक परमार ने की, जबकि स्कोरर आर्यन राय ने की। इस जीत के साथ बाढ़ 20 ए ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। दूसरे मैच में बाढ़ 20 सीनियर ने
पहले बल्लेबाजी करते हुए 15.3 ओवर में 142 रन बनाए, जिसके जवाब में बाढ़ 18 की टीम 58 रन बनाकर आउट हो गई। इस मैच में मैन ऑफ द मैच इसरार खान को मुख्य अतिथि जितेंद्र समाधिया ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। एम्पायरिंग तलविंदर संधू और हरिओम गुर्जर ने की, जबकि स्कोरर आर्यन राय ने की। इस मौके पर ओमवीर सिंह परमार, शुगर सिंह अंदाना, प्रमोद मुदगल, विशाल गर्ग और खेल सचिव श्याम राय उपस्थित रहे। सरमथुरा उपखंड के रहरई गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। मृतक महिला का शव घर के कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। घटना के बाद आंगई पुलिस ने मौके पर पहुंच मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया है। जानकारी के अनुसार मृतक महिला पूजा मीणा, उम्र करीब 20 वर्ष, गांव देवरा, थाना मासलपुर क्षेत्र की निवासी थी, जिसकी शादी करीब 1 वर्ष पूर्व रहरई गांव निवासी बनवारी लाल मीणा के साथ हुई थी। मृतक महिला के शव को उसके ससुराल में कमरे पर झूलता हुआ मिला है। घटना के समय मृतक महिला के सास ससुर खेत पर कृषि कार्य करने के लिए गए हुए थे। विवाहिता की मौत के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया है। मृतक महिला ने करीब 2 माह पूर्व एक बालक को भी जन्म दिया था एवं आंगई थाना पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल करने में जुट गई है। ठीक है, मैं रहरी का रहने वाला हूँ। नाम श्री किशन मीणा है। ये हमारे पड़ोस में हमारे चाचा जी की बहू थी, लड़के की। तो उन्होंने वो खेतों में काम कर रहे थे चाचा और चाची, वहाँ से आके उन्होंने देखा था तो उसकी बहू पूजा और उसकी बहन छोटी आरती थी। तो उन्होंने आके देखा था, आरती नवाई लगाई थी तो ये पूजा उसमें कमरे के अंदर फांसी के फंदे में लटकी हुई मिली थी। उसके बाद घर वालों ने आके देखा तो फांसी के फंदे से लटकी मिली और पड़ोसी को सबको बुलाया और गेट खोल करके तोड़ करके ग्राइंडर की सहायता से गेट को काटा गया, लोहे की जुड़ी को, और बाहर निकाला था। उसके बाद में हम ये पुलिस प्रशासन को डेड बॉडी सौंपी गई और आंगई हॉस्पिटल में उसको मोर्चरी में रखा गया है पोस्टमार्टम के लिए। सरमथुरा कस्बे के कन्हैया पैलेस में 10 दिवसीय आयुर्वेद शल्य निःशुल्क चिकित्सा शिविर का शुभारंभ हुआ। भगवान धन्वंतरी को माल्यार्पण एवं पूजा कर शिविर उप निदेशक डॉक्टर मनोज शर्मा की मौजूदगी में शिविर की शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि नगरपालिका ईओ दीपक गोयल ने कार्यक्रम में आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है और बहुत प्राचीन है। आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक मनोज शर्मा ने बताया कि शिविर में 4 सूत्र विधि द्वारा पाइल्स, फिशर एवं पितूरा आदि बीमारियों का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है एवं महिला चिकित्सकों द्वारा महिलाओं के लिए शिविर में अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं और क्षेत्रवासियों से ज़्यादा लाभ लेने की अपील की है। ये जो है पाइल्स, फिस्टुला और फिशर का कैंप 10 दिवसीय आवासीय शिविर है। इसमें 10 दिन कार्मिक सेवाएं देंगे और पूर्णतः निःशुल्क है। इसके बावजूद संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए कि आप इस शिविर को सफल बनाएं। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।